Today's topic is functions of management. So there are 5 functions of management: planning, organizing, staffing, directing and controlling. Functions of management. First is planning, organizing, staffing, then directing and controlling. जो डायरेक्टिंग है, डायरेक्टिंग जो है उसके 4 एलिमेंट्स हैं: सुपरविजन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड मोटिवेशन. अब प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग का मतलब होता है कोई चीज प्लान करना. कि ऑर्गेनाइजेशन में जैसे ये प्लानिंग हुई कि 10,000 यूनिट जो है वो प्रोड्यूस करनी है, ठीक है, तो ये एक प्लान है. उसको रिटन फॉर्म में करना, तो वो एक प्लान जो है, प्लान बन गया कि इतनी 10,000 यूनिट जो है वो प्रोड्यूस करनी है. अब ऑर्गेनाइजिंग का होता है कि जैसे प्लान करने के बाद सेकंड स्टेप जो होता है वो ऑर्गेनाइजिंग होता है. ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है अब यूनिट जो प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए किस किस चीज की जरूरत होनी है. मशीनरी की होगी, ठीक है, यूनिट जब प्रोड्यूस की जाएंगी तो हमें मशीनरी की जरूरत पड़ेगी, रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, वर्कर्स, लेबर्स, ये इन सब की जरूरत पड़ेगी. तो ये चीज जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में या ऑर्गेनाइजिंग में आएगी. उसके बाद होता है स्टाफिंग. अब वर्कर्स जो है या एम्प्लॉय जो है उनको पोस्टें जो है वो पोस्ट जितने भी हैं वो फिल कर देनी, ठीक है, उसको बोलते हैं स्टाफिंग. और उसके बाद आता है डायरेक्टिंग. वर्कर्स को अगर या एम्प्लॉयज को जो पोस्ट थी वो फिल कर दी हैं, उसके बाद क्या होता है कि डायरेक्टिंग मतलब उनको टाइम टाइम पे जो मैनेजर्स होते हैं वो अपने सबऑर्डिनेट्स को, वर्कर्स को क्या करते हैं, डायरेक्ट करते रहते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं, इंस्पायर करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं टाइम टू टाइम. उसमें डायरेक्टिंग के जो एलिमेंट्स हैं तो 4 एलिमेंट्स हैं. फर्स्ट है सुपरविजन, सेकंड है कम्युनिकेशन और थर्ड लीडरशिप एंड मोटिवेशन. अब सुपरविजन में क्या होता है, सुपरवाइज किया जाता है, ठीक है, वर्कर्स को. कम्युनिकेशन में क्या होता है, जो आइडियाज हैं, फैक्ट्स हैं वो शेयर किए जाते हैं दूसरे पर्सन के साथ. तो जो मैनेजर है वो अपने आइडियाज, अपने व्यूज जो है वो शेयर करता है अपने वर्कर्स के साथ, एम्प्लॉयज के साथ. अब लीडरशिप, जो मैनेजर जो है वो ऐसे होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो अपने वर्कर्स में जो काम करने का उत्साह है वो बढ़ा सके. तो वो लीडरशिप में मैनेजर ऐसा होना चाहिए. मोटिवेशन, अब एम्प्लॉयज या वर्कर्स से काम लेना है तो उनको मोटिवेट करना चाहिए. तो मोटिवेशन जो है वो 2 तरीके से मोटिवेट किया जा सकता है, या तो उनकी सैलरी इंक्रीज कर दी जाए, या बोनस टाइम टू टाइम दिया जाए, या फिर उनको स्टेटस या जॉब सिक्योरिटी दे दी जाए, तो उनको मोटिवेट किया जा सकता है. फिफ्थ फंक्शन है कंट्रोलिंग. अब कंट्रोलिंग का मतलब कंट्रोल करना नहीं होता है. कंट्रोलिंग का मतलब होता है जैसे 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने का एक प्लान बना था. अब 10,000 यूनिट जो है वो प्रोड्यूस नहीं हुई, 10 की जगह 8,000 यूनिट जो है वो प्रोड्यूस हुई. तो 10,000 और 8,000 के बीच जो डिफरेंस को बोलते हैं डेविएशन, ठीक है. वो जो डेविएशन आया तो उसका पता लगाना कि क्या रीजन थे कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस थी वो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ मैच नहीं हो सकी, और उसके रिगार्डिंग करेक्टिव एक्शंस लेना. तो वो है कंट्रोलिंग. अब प्लानिंग क्या होता है, इट रेफर्स टू थिंकिंग बिफोरहैंड, मतलब पहले सोचना कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, उसको बोलते हैं प्लानिंग. अंडर प्लानिंग इट इज असर्टेन्ड दैट व्हाट शुड बी डन, क्या किया जाना चाहिए, हाउ इट शुड बी डन, कैसे किया जाना चाहिए इसे, एंड हु शुड डू इट, और कौन काम करेगा. उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या स्टेप्स जो इन्वॉल्व होते हैं प्लानिंग में, वो फर्स्ट होता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव. सबसे पहले ऑब्जेक्टिव जो है वो सेट करने होते हैं. सेकंड है डेवलपिंग प्रीमाइसेस. तो इसमें प्रीमाइसेस जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, जैसे इंटरनल प्रीमाइसेस और एक्सटर्नल प्रीमाइसेस. तो इंटरनल में जैसे रॉ मटेरियल, लेबर ये आते हैं, और एक्सटर्नल में गवर्नमेंट पॉलिसीज.
पॉलिसीज ये आती हैं। तो ये इनके बारे में पहले से ही एज्यूम करके चलना। पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज जो हैं, रॉ मटेरियल कहाँ से लेंगे, लेबर कैसे कैसे अरेंज होगी, गवर्नमेंट पॉलिसीज ये अकॉर्डिंग फ्यूचर में जो है वो चेंज हो सकती हैं, ये सारी अजम्पशन जो है लेके चलना सेकंड स्टेप प्लानिंग का ये होता है। आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, किसी भी काम को करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी काम है तो वो अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। तो आइडेंटिफाई करना कि कौन कौन से अल्टरनेटिव हैं, कौन कौन से अल्टरनेट हैं जिससे काम किया जा सकता है। नेक्स्ट है इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज। अब इवेल्युएट करना कि सबसे मतलब देखना है कि कौन सा सबसे अच्छा अल्टरनेट रहेगा, तो इवेल्युएशन की जाती है। उसके बाद सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, जो सबसे अच्छा जो अल्टरनेटिव होगा उसको क्या कर लिया जाता है, सिलेक्ट कर लिया जाता है, फिर उसको इंप्लीमेंट किया जाता है। प्लान जो है वो क्या किया जाएगा, इंप्लीमेंट किया जाएगा, इंप्लीमेंटिंग द प्लान। उसके बाद फॉलो ऑफ एक्शन। अब प्लान को इंप्लीमेंट कर दिया तो वही काम खत्म नहीं हो जाता। जब प्लान को इंप्लीमेंट कर दिया बट फ्यूचर जो है वो अनसर्टेन है, मतलब कुछ भी हो सकता है। प्लानिंग तो हम फ्यूचर को देखकर ही करते हैं बट फिर भी कोई ना कोई चेंजेस होते रहते हैं, तो उसके रिगार्डिंग एक्शन लेना। तो प्लानिंग क्या है, प्लानिंग में पहले देखना कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और कौन इस काम को करेगा, वो प्लानिंग है। पहले से ही सोचना कि क्या करना है, वो एक प्लान बनाना, ठीक है। नेक्स्ट उसका जो स्टेप्स हैं, स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, डेवलपिंग प्रेमिसेस, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, evaluating alternative courses, selecting an alternative, implementing the plan, follow up action. Next है organizing. अब organizing का मतलब होता है it refers to the process of defining and grouping the activities of an enterprise and establishing authority relationship among them. ठीक है, जो ऑर्गेनाइजिंग है, ठीक है, प्लान जो है वो बना दिया। अब ऑर्गेनाइजिंग में जो एंटरप्राइज की डिफरेंट एक्टिविटीज हैं उनको डिफाइन करना और ग्रुपिंग करना उनकी, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग में एंड एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग देम, और उन एक्टिविटीज में अथॉरिटी रिलेशनशिप जो है वो एस्टेब्लिश करना, उसको हम ऑर्गेनाइजिंग बोलेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी एग्जांपल दिया कि अगर प्लान है कि 10,000 यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस करनी है, तो उसके लिए कितनी मशीनरी की जरूरत है, कितनी लेबर की जरूरत है, रॉ मटेरियल कहां से आएगा, ये सब चीजें जो है ये ऑर्गेनाइजिंग में आएंगी। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब है इट रेफर्स टू फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड द पोस्ट विद पीपल। जो पोस्ट है, इतने वर्कर्स की जरूरत है, इतने एम्प्लॉयज की जरूरत है, तो वो पोस्ट जो है वो फिल कर देनी, उसको बोलते हैं स्टाफिंग। और स्टाफिंग जो है वो थर्ड फंक्शन है, फर्स्ट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, और ये फंक्शंस जो है वो स्टेप वाइज ही होंगे। पहले प्लानिंग होगा, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग होगा, उसके बाद स्टाफिंग, उसके बाद डायरेक्टिंग। अब डायरेक्टिंग क्या है, इट रेफर्स टू इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू द इंस्ट्रक्टिंग, ठीक है, इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, कम्युनिकेट करना एंड इंस्पायरिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन में पीपल जो काम कर रहे हैं, जो एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए बहुत सारे लोग जो है वो ग्रुप में काम करते हैं, तो उनको क्या करना, गाइड करना, इंस्ट्रक्शन देना, उनको कम्युनिकेट करना और इंस्पायर करना, वो क्या है, डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग जो है उसके 4 एलिमेंट्स होते हैं। देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। फर्स्ट है सुपरविजन। अब सुपरविजन क्या होता है, जो मैनेजर होता है या सुपरवाइजर होता है वो अपने वर्कर्स को
सुपरविजन मतलब देखता है कि कैसे काम कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, उनको टाइम पे क्या जो भी उनके बीच कम्युनिकेशन होता है गाइड करता रहता है, ठीक है, उसको वो सुपरविजन है। सुपरविजन हैज एन इंपॉर्टेंट फीचर दैट फेस टू फेस कनेक्ट बिटवीन सुपीरियर या सुपरवाइजर एंड सबॉर्डिनेट। सबॉर्डिनेट क्या होते हैं? वर्कर होते हैं। तो वर्कर, इसका ये फीचर है सुपरविजन का कि जो सुपरवाइजर होता है और जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं वो उनके बीच जो है वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट है सेकेंड एलिमेंट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन का मतलब होता है अपने आइडियाज, फैक्ट्स जो हैं, ये व्यूज जो हैं वो दूसरे से शेयर करना, और दूसरा जो सामने वाला आदमी है वो उन जो आइडियाज हैं उनका मतलब भी समझे, तो वो होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है? एन आर्ट ऑफ ट्रांसफरिंग फैक्ट्स, आइडियाज, फीलिंग एक्सेट्रा फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड मेकिंग हिम अंडरस्टैंड देम। ठीक है, कम्युनिकेशन जो है उसमें आइडियाज, फीलिंग्स और फैक्ट जो है वो शेयर किए जाते हैं और दूसरा आदमी उन जो शेयर किए जा रहे हैं आइडियाज वगैरह वो समझता है, तो उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि वहां पे जो मैनेजर्स होते हैं, कम्युनिकेशन की जरूरत तो हर लेवल पे होती है, चाहे टॉप लेवल है, चाहे मिडिल लेवल है, चाहे लोअर लेवल है। तो यहाँ पे जो मैनेजर्स होते हैं वो अपने आइडियाज और व्यूज जो है वो अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं, वर्कर्स हैं, उनके साथ शेयर करते हैं और उनको गाइड भी करते हैं। नेक्स्ट है लीडरशिप। अब लीडरशिप में जो मैनेजर है वो ऐसा होना चाहिए कि उसके बिहेव से ही उसका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि जो वर्कर्स हैं उनमें काम करने की ज़िद जो है वो खुद ही बन जाए, मतलब वो काम के लिए खुद ही इंस्पायर हो जाए, खुद ही मतलब इंस्पिरेशन जो है वो खुद ही डेवलप हो जाए सबॉर्डिनेट्स में। तो उनका जो मैनेजर है उनका बिहेव जो है वो एज ए लीडर जो है वो अच्छा होना चाहिए, एक क्वालिटी है, लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए मैनेजर में। नेक्स्ट है मोटिवेशन। अब मोटिवेशन होता है मोटिवेट करना, मतलब काम करने के लिए इंस्पायर करना, मोटिवेशन। तो उसमें जो मैनेजर है वो अपने एम्प्लॉइज को या वर्कर्स को मोटिवेट करता है। तो मोटिवेशन जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी एक्टिविटीज हैं और उसके जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उसके लिए एम्प्लॉइज या वर्कर्स को मोटिवेट किया जाना चाहिए। तो मोटिवेट जो है वो दो तरीके से किया जा सकता है, एक तो होता है मॉनेटरी इंसेंटिव्स, ठीक है, उनको जैसे मॉनेटरी इंसेंटिव, और दूसरा होता है नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। जो मॉनेटरी इंसेंटिव्स हैं उसमें जैसे बोनस दे दिया, ठीक है, सैलरी इंक्रीज कर दी या प्रॉफिट में शेयर दिया एम्प्लॉइज या वर्कर्स को, तो वो होते हैं मॉनेटरी इंसेंटिव्स। और दूसरा होता है नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स वहां पे मतलब मनी से मेजरमेंट नहीं की जाती, जैसे उनकी जॉब की सिक्योरिटी दे दी, तो ये क्या है? नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव है, ठीक है, मतलब पैसे से हेल्प नहीं हो रही है, मतलब पैसे से मोटिवेट नहीं किया जा रहा उनको, बट उनका जैसे जॉब सिक्योरिटी, अगर जॉब की सिक्योरिटी दे रही है कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन, तो वो एक तरह से मोटिवेशन है। और कौन सी है? नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। तो चार जो है वो आप एलिमेंट्स होते हैं डायरेक्टिंग के। फर्स्ट आ गया आपका सुपरविजन, सेकंड है कम्युनिकेशन, थर्ड है लीडरशिप और फोर्थ मोटिवेशन। मोटिवेशन के बाद नेक्स्ट फंक्शन है कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग जो है इट रेफर्स टू द ब्रिंगिंग द एक्चुअल रिजल्ट क्लोजर टू द डिजायर्ड रिजल्ट। इसमें कंट्रोलिंग में क्या होता है? कंट्रोलिंग जो है वो उसमें जो एक्चुअल रिजल्ट्स हैं वो क्लोजर, मतलब एक्चुअल रिजल्ट और डिजायर्ड रिजल्ट आपस में मैच किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे
जो एक्चुअल रिजल्ट होंगे, जैसे एस्टिमेट लगाया था, और डिजायर्ड रिजल्ट, इसको हम स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड फिक्स किए हैं। जैसे स्टैंडर्ड फिक्स किया था कि 10,000 यूनिट जो है वो प्रोड्यूस करनी है, बट एक्चुअल रिजल्ट मतलब कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुई? 8,000 यूनिट जो है वो प्रोड्यूस हुई। अब टारगेट कितने का था? 10,000 का, और यूनिट्स कितने प्रोड्यूस हुई? 8,000। तो इसमें क्या है, तो इसके बीच जो डिफरेंस आ रहा है, इस डिफरेंस को क्या बोलते हैं? डेविएशन। डेविएशन मतलब एक्चुअल परफॉर्मेंस 8,000 यूनिट और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस 10,000 यूनिट, इन दोनों के बीच जो डिफरेंस आ रहा है उसको डेविएशन बोलेंगे। जो ये डेविएशन क्यों आ रहा है इसका पता लगाना, और साथ में उससे रिलेटेड जो है करेक्टिव एक्शंस लेना, ये कंट्रोलिंग है। तो कंट्रोलिंग के जो स्टेप्स हैं, कंट्रोलिंग के स्टेप्स जो है 5 स्टेप्स हैं। फर्स्ट है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। सबसे पहले परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड जो है वो सेट किए जाते हैं, ठीक है, सेट कर दिए। यहाँ पे जैसे प्लान किया था 10,000 यूनिट जो है वो प्रोड्यूस करने हैं, ये परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है, ठीक है। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, फिर जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होंगी, जैसे 8,000 यूनिट प्रोड्यूस किए गए, तो ये एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ क्या करना है? मेजरमेंट करनी है, ठीक है। थर्ड है कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब एक्चुअल परफॉर्मेंस का कंपैरिजन करना है विद स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस थी उसके साथ एक्चुअल परफॉर्मेंस का कंपेयर करना है, ठीक है। फिर उसके बाद है एनालाइजिंग डेविएशन। जो डेविएशन है, जो डिफरेंस आया, उसको क्या करना? एनालाइज करना, मतलब वो डिफरेंस क्यों, डेविएशन क्यों, कौन सी रीजन थे जिससे डिफरेंस जो है वो रह गया या डेविएशन रह गया। उसके बाद फिफ्थ है टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। फिर जो डेविएशन था उसके लिए करेक्टिव एक्शंस लेना, तो ये जो है कंट्रोलिंग है। कंट्रोलिंग में एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस की कंपैरिजन की जाती है। पहले स्टैंडर्ड फिक्स किए जाते हैं, उसके बाद जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उन दोनों को मेजरमेंट की जाती है, फिर कंपेयर किया जाता है, फिर डेविएशन फाइंड आउट किए जाते हैं, फिर उनका एनालाइज किया जाता है, और उसके बाद टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, फिर उसको सुधारने के एक्शन लिए जाते हैं। ये कंट्रोलिंग है। तो functions of management, there are 5 functions of management. First is planning, second is organizing, staffing, directing and controlling. Mainly जो है वो 5 functions हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये स्टेप्स में ही चलेंगे। प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग आएगा, ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग, स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग और डायरेक्टिंग के बाद कंट्रोलिंग। नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन इट रेफर्स टू दैट प्रोसेस थ्रू विच हार्मोनी इज एस्टैब्लिश्ड अमंग डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन में जो जितने भी एक्टिविटीज होती हैं उनके बीच जो है वो तालमेल मतलब हार्मोनी एस्टैब्लिश करता है, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, सो दैट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स कैन बी सक्सेसफुली अचीव्ड। इससे क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको इजीली अचीव किया जा सकता है, ठीक है। तो जो कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन क्या हुआ? कोऑर्डिनेशन जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज जो है परफॉर्म की जा रही हैं, तो उन डिफरेंट एक्टिविटीज के बीच जो है वो हार्मोनी या एस्टैब्लिश करना उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको इजीली अचीव किया जा सके। नेक्स्ट है नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन।
नेचर क्या, कोऑर्डिनेशन की नेचर, फीचर्स भी बोलते हैं और नेचर भी बोलते हैं। तो फीचर्स क्या क्या है और नेचर क्या है इसकी? फर्स्ट है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। ग्रुप एफर्ट्स, कोऑर्डिनेशन जो है वो इंटीग्रेट करती है ग्रुप एफर्ट। ग्रुप एफर्ट्स, अब अगर सारा काम अगर एक सिंगल आदमी खुद कर ले तो वहां कोऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं होगी, बट एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करना होता है तो उसके लिए ग्रुप मतलब पीपल की जरूरत होती है, वहां पे ग्रुप्स में काम करना होता है। तो कोऑर्डिनेशन क्या है? इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। सेकेंड है कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शंस। यूनिटी ऑफ एक्शन, तो कोऑर्डिनेशन जो है वो क्रिएट करती है यूनिटी ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज। जो एक्टिविटीज हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए की जा रही हैं, उनके बीच क्या क्रिएट कर रही है? यूनिटी क्रिएट करती है ऑर्गेनाइजेशन, यूनिटी क्रिएट करती है कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन क्रिएट यूनिटी ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन जो है वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब अगर एक जैसे एक्टिविटीज जो है, कुछ एक्टिविटीज जो है वो कंप्लीट होगी तो नेक्स्ट वाली एक्टिविटीज के लिए के बीच में भी कोऑर्डिनेशन बनना चाहिए, जो कि कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी होता है। सेकंड है ऑल प्रोग्रेसिव फंक्शन। जो कोऑर्डिनेशन है वो प्रोग्रेसिव फंक्शन है। प्रोग्रेसिव का मतलब है कि यूनिवर्सल, हर जगह जो है कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है, चाहे बिजनेस छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे नॉन ट्रेडिंग बिजनेस है या ट्रेडिंग है बिजनेस, मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हर जगह जो है वो इसकी जरूरत होती है। नेक्स्ट है डेलिब्रेट फंक्शन। अब डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर बनाया गया है। जो कोऑर्डिनेशन है ये खुद एस्टैब्लिश नहीं होता, बल्कि इसको जानबूझकर बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? ताकि जो बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एक्टिविटीज जो है वो स्मूथली रन हो सके और बिजनेस का जो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल हैं वो इजीली अचीव किए जा सके। तो कोऑर्डिनेशन जो है मैनेजमेंट की एसेंस है, मतलब जो कोऑर्डिनेशन है मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट एक्टिविटीज के बीच जो है वो तालमेल जो बनाता है, हार्मोनी बनाता है, और उसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इजीली अचीव किए जा सकते हैं। नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन, अब नेचर जो है वो क्या है? नेचर कोऑर्डिनेशन जो है, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। जहां पे सिंगल पर्सन सारा काम कर लेगा, सारा काम हो जाएगा सिंगल पर्सन से, वहां पे कोऑर्डिनेशन नहीं होती है। बट अगर एक्टिविटीज जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो है वो इकट्ठे मिलकर काम करते हैं, तो जो ऑर्गेनाइजेशन होगी उसके जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे अचीव करने के लिए बहुत सारे लोगों को इकट्ठा मिलकर काम करना होगा, तो उसके लिए उसमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत होगी। तो कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। जो कोऑर्डिनेशन है वो क्रिएट करता है यूनिटी बिटवीन डिफरेंट एक्टिविटीज। जो ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट एक्टिविटीज की जानी है, ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए जो एक्टिविटीज हैं वो की जा रही हैं, उनके बीच यूनिटी क्रिएट करता है कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तो कोऑर्डिनेशन क्या है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। एक एक्टिविटी, एक पर्टिकुलर वर्क खत्म होने के बाद सेकंड वाला वर्क होगा, उसमें कंटिन्यूअसली उसकी जरूरत होती रहती है। ऑल प्रोग्रेसिव फंक्शन, मतलब कोऑर्डिनेशन जो है वो हर जगह यूज होगा। कोई भी बिजनेस हो, ट्रेडिंग हो, नॉन ट्रेडिंग हो, कोई भी बिजनेस हो, वहां पे कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। डेलिब्रेट फंक्शन मतलब ऐसा फंक्शन है कोऑर्डिनेशन कि इसको ये खुद एस्टैब्लिश नहीं होता, इसको जानबूझकर बनाया जाता है ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं, उनको इजीली अचीव किया जा सके। थैंक यू।